Now guys, come to the coins. Now we are talking about coins. कॉइन में जब कभी प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन्स की बात हो रही हो तो एक फॉर्मूला भूलना मत, दैट इज़ 2⁻n, दैट इज़ 2⁻n, ठीक है। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइन्स। उससे आपको क्या मिलेगा? लेकिन मिलेगा आपको कि आपके पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे आपको। आपका n 2⁻n, 2 का पावर क्या है? n है। इस n का मतलब होता है कि आपने कितने सिक्के उछाले। अगर आपने एक ही सिक्का उछाला तो यहाँ पे लिख दो 1, लेकिन जब आप एक सिक्का उछालते हो तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? हेड या टेल? 2। तो देखो आंसर 2 आ रहा है। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 1 है तो 2⁻1, आंसर इज 2। लेकिन अगर आपने साथ में 2 सिक्के उछाले तो आ जाएगा 2², तो आंसर विल बी। अगर आपने साथ में 3 सिक्के उछाले तो आएगा 2³, दैट इज 6 नहीं 8। समझ में आया? तो 2⁻n कॉइन्स के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? कॉइन्स के लिए। अब मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूं। देखो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक ही सिक्का उछाला गया तब, तो क्या? तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? या हेड आएगा या टेल आएगा। फिर व्हेन 2 coins tossed simultaneously या टुगेदर, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। 2 सिक्के अगर आपने साथ में उछाले तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? लेकिन कौन से आएंगे वो भी हमें लिखना है। देखो सैंपल स्पेस आएगा या दोनों, देखो दोनों 2 सिक्के उछाले, दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आया, या पहले सिक्के पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, या पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हेड टेल एंड टेल हो गए 4, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखो प्रोबेबिलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है कुछ चीज़ों में, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उस पर फोकस करना। अगर आपको ये पूछा जाए कि आपकी फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होना चाहिए। अगर मैं इस तरह क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आपकी फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, आपके परिवार में 2 बच्चे, ठीक है, और वो 2 बच्चे में से एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होना चाहिए, तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? क्या मैंने क्या बोला था? जब मैं नई चीज़ पूछूं तो मुझे जवाब दिया करो। आपका जवाब मुझे गलत चलेगा, जवाब दो। बराबर। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपकी एक ऐसी फैमिली है जिसमें एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल। तो जैसे देवांशी ने अभी कहा कि या तो पहला बच्चा बॉय होगा तो दूसरा गर्ल होगा, या पहली गर्ल होगी तो दूसरा, तो आप पोजीशन घुमा सकते हो। भाई पहला बॉय ले लो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में था ही ऐसा। मैंने बोला एक बच्चा गर्ल होगा तो एक बॉय होना चाहिए, एक बॉय होगा तो। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि पहला बच्चा बॉय होना चाहिए और दूसरी गर्ल होनी चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता कि आपके परिवार में फर्स्ट जो चाइल्ड है वो बॉय होना चाहिए, तो आप पहले पोजीशन पे गर्ल को नहीं लेके आ सकते थे। प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैंने बोला तुम 3 बैठ जाओ, तो कैसे भी बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन तू यहीं बैठेगा, तू वहीं बैठेगा और तू वहीं बैठेगा, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? वो एक ही तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने बोला तुम तीनों बैठ जाओ, तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। कितने तरीके हो जाते हैं पता है? 6 तरीके, ठीक है। 4 लोग होंगे ना, मैं 4 लोगों को बोलूँगा कि चलो 4 लोग बैठ जाओ, 4 सीटें, 4 लोग बैठ जाओ, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं पता है? 24 तरीके। 8 नहीं होता। वो उसने क्या किया, 3 2 जा 6 आया इसलिए 4 2 जा, ऐसा नहीं होता। और अगर 5 लोग होंगे और उन 5 लोगों के लिए 5 सीट है, तो उनको कितने तरीक़ों से बिठाया जा सकता है पता है? 120। उसका एक मेथड होता है, ठीक है। अगर 6 लोगों का लिए तो 720 तरीक़ों से बिठाया जा सकता है, आगे पीछे घुमा के। आप 6 दोस्त पिक्चर देखने गए,
ठीक है, 6 सीट्स बुक करवाई होगी बटोबे से, एसटी बस तो नहीं है कि आप एक के ऊपर एक बैठ गए, चलो वहाँ पे सीट आपको बुक करवानी ही पड़ेगी, या रिक्लाइनर ले लिया, बोले 3 जने यहीं पे बैठ जाते हैं एक रिक्लाइनर में, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, रिजर्वेशन करवाइए अपने सीट की। तो 6 सीट है, वो 6 सीट पे तुम, देवांशी बोल रही है नहीं यहाँ पे एसी की हवा नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ पे नहीं मज़ा आ रहा है, ये कंफर्टेबल नहीं है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, तो वो आगे पीछे तुम 6 जने घूम जाओगे ना, तो 720 तरीक़ों से बैठ सकती है। तू यहाँ पे बैठ, मैं यहाँ पे बैठ, तू वहाँ पे बैठ, मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर 8 लोग हो जाए ना, सॉरी 7 लोग, तो 5040 तरीक़ों से 5040 तरीक़ों से सिर्फ 7 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है फिलहाल, छोड़ दो, और सिंपल फॉर्मूला है उसका, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मेन बोलने का आपका मतलब ये था कि प्रोबेबिलिटी में मेंशन्ड होता है, उसके ऊपर फोकस करना। जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसमें मैं बोला कि 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है, और एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहला लड़का होना चाहिए, मैंने बोला 2 बच्चे होना चाहिए, वन इज़ अ बॉय अनदर इज़ अ गर्ल, दैट्स ऑल। इसका मतलब नहीं, मैंने ऐसा बोला होता कि फर्स्ट शुड बी अ बॉय एंड सेकेंड इज़ अ गर्ल, तो आप पहला बच्चा गर्ल नहीं ले सकते। फिर उन फैमिलीज़ को नहीं लेते जिसमें पहला बच्चा गर्ल होता, उन्हीं फैमिलीज़ को लेते जिसमें पहला बच्चा बॉय है, दूसरी गर्ल है। अगर दोनों बॉय है तो भी नहीं ले सकते, दोनों गर्ल है तो भी नहीं ले सकते, पहला बच्चा गर्ल है दूसरा बॉय है तो भी नहीं ले सकते। आपको उन्हीं फैमिलीज़ को लेना है जो पहला बच्चा बॉय हो और दूसरा। लेकिन मेरा क्वेश्चन में ऐसा था कि उन परिवार को सेलेक्ट करो जिनमें एक लड़का है तो दूसरी लड़की, मतलब फर्स्ट या सेकेंड को आपको पोजीशन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। लड़का लड़की है, पहले लड़की है बाद में लड़का है, या पहले लड़का है बाद में लड़की है, चलेगा। उन सारे परिवारों को आप सेलेक्ट कर दो। तो इन चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, और इसका भी ध्यान देना। व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली मीन्स टुगेदर। अब खास ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं। देखो 3 सिक्के साथ में उछाले जाएं, सर बोलोगे सर 3 सिक्के कैसे साथ में उछाले, तो इसको साथ में ले लिया मैंने, और क्या 300 सिक्के भी उछाल सकते हैं। तो जब 3 सिक्के साथ में उछाले जाएं या एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, दोनों का आंसर सेम होता है। आई रिपीट, वहां पे एक सिक्का एक ही बार उछाला जा रहा था और आंसर लिख दिया, उछाला जो आंसर आया। अब जो मैंने बोला उसमें क्या हुआ, एक सिक्का उछाला 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, जो 3 आंसर आए ना उसको इकट्ठा लिखेंगे हम लोग। तो 3 सिक्के, हाल फिलहाल मैं 3 सिक्कों की बात कर रहा हूँ, 3 सिक्के जब साथ में उछाले जाएं तो टोटल आउटकम्स आते हैं 8। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है वो देखना, जिन्होंने स्कूल में सीखा है ठीक है, बाकियों ने नहीं सीखा है। पहले ले लो, पहले मान लो कि तीनों सिक्कों पे हेड आया, तीनों सिक्कों पे क्या आ गया। अब ऐसा मान लो कि पहली पोजीशन चेंज कर दो, एक एक करके इसमें पोजीशन चेंज कर दो, हेड की जगह ले लो और बाकी हेड रहने दो। फिर सेकंड प्लेस पे आप ले लो टेल, इसको देखते जाओ चेंज करते जाओ। थर्ड प्लेस पे ले लो टेल, 4 बन गए और कोई रिपीट भी नहीं हुआ। इसी तरह दूसरे 4, तीनों सिक्कों पे टेल आया, फिर एक एक चेंज करते जाओ। पहले सिक्के पे हेड आया, बाकी 2 पे टेल आया। सेकंड सिक्के पे हेड आया, टेल आया, और थर्ड सिक्के पे हेड आया। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और कोई रिपीट भी नहीं होगा, नहीं तो एक भी रिपीट हो गया तो पूरा रॉन्ग। समझ में आया? अब ये जो आपने आंसर देखा, ये आंसर मैंने किस चीज़ का लिखा, 3 सिक्के उछाले साथ में। लेकिन मैं फिर से आपको क्वेश्चन में चेंजेस बता रहा हूं। 3 सिक्के साथ में उछाले जाएं या एक सिक्का लगातार 3 बार उछाला जाए, आंसर यही आएगा। समझ में आया? आंसर आपका यही आएगा। क्लियर? अच्छा, अब व्हेन 2 डाइज, अब डाइज वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि 2, व्हेन 2 डाइज आर टॉस्ड टुगेदर, जब 2 डाइज साथ में उछाले जा रहे हैं तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। कितने? इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डाइज के लिए भी एक फॉर्मूला है, 6 raised to n।
जैसे कॉइन्स के लिए 2:n होता है ना, वैसे डाइस के लिए 6:n होता है। अगर एक ही डाई होता तो 6:1 तो 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। और अगर 2 डाइज है तो 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 6 6 जा, अभी देखना 36 आउटकम्स आएंगे। अब आपको ऐसे मानना है कि पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1 3, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 4। ऐसा हम मानेंगे, लाइन से आएंगे, ज़रूरी थोड़ी है आएंगे यही, लेकिन हम लाइन से लिखेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे फिर? ठीक है, आपको ऐसे मान के चलना है। ऐसे थोड़ी है कि पहली बार में आपने घुमाया 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, फिर आपने ये घुमाया 1 आया, इस पे ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, इस पे 3 आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन आएंगे यही, बनेंगे 36। अपने को लाइन से लिखना है, नहीं तो अपने को समझ में ही नहीं आएगा कौन सा छूटी है और कौन सा आया। तो ये आपकी पहली लाइन हो गई। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4